हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसके स्टडी अड्डा। आप और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम आज सीखेंगे कि समीकरणों को किस प्रकार विलोपन विधि से हल किया जाता है। आज की वीडियो हम सभी ये जानने वाले हैं और 6th 7th ईयर्थ और 9th और 10th के सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ें इसके लिए। और ये जो मेन है ये वीडियो वो ईयर्थ और 9th 10th वाले बच्चों के लिए है, जिसके अंतर्गत यह विलोपन विधि सीखेंगे कि विलोपन विधि से किस प्रकार समीकरणों को हल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपके लिए हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो के लिए। आज हमारे पास पहला समीकरण लिखा हुआ 2x प्लस के y बराबर 5 और 2x प्लस के 5y बराबर 5। देखो हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और बेसिक से बढ़ते बढ़ते हाई लेवल तक के हम समीकरणों को हल करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहिए वीडियो में और करते स्टार्ट वीडियो के लिए। हमारा पहले लिखा 2x प्लस के y बराबर 5। तो विलोपन होता क्या है बच्चों कि पहला पद या x वाला या फिर y वाला, इन दोनों पदों में से एक पद को समान करना होता है हमारे लिए। कैसा करना होता है बच्चों? समान। तो समान करने के लिए हम क्या देखें कि यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x है। इस वाले समीकरण में हमारा 2x बिल्कुल समान है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अभी तो पास लिखा 2x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। यहाँ लिखा 2x प्लस के 5y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम इसको करेंगे विलोपन से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर तो जब विलोपन विधि जब इसको हम हल करेंगे तो हम देखते क्या है कि 2x प्लस के y बराबर 5 और ये वाली समीकरण को इसके नीचे रखेंगे 2x प्लस के 5y बराबर 5। ये दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। देखो हमने देखा x क्या बताया था मैंने अभी, क्या आपके लिए बताया था कि एक पद इनका समान होना चाहिए, चाहे x वाला हो चाहे y वाला हो। हमारे पास किसका पद समान है? यहाँ पर x वाला पद बिल्कुल समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये चिन्ह चेंज नहीं इनके तो यहाँ लिखना पड़ता है हमारे लिए घटाने पर। घटाने पर जब हम इसको घटाएंगे तो भी घटा देते, लोग घटा दिया, अभी चिन्ह चेंज हो गए। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते, बोले सर यहाँ तो प्लस नहीं है, कि भैया यहाँ तो प्लस नहीं लगा है, यहाँ तो सर कोई चिन्ह है ही नहीं। भाई जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ समझ लो प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस। इसलिए यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। बोले यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस। बिल्कुल सही है। अब हमारा ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर जरूर बचेगा यहाँ से, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा कि 5 और 5 में से 1 घट जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 4y बचेगा। और यहाँ पर 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। y बराबर हमारे पास 0 बटे माइनस का 4, इसका मतलब क्या हुआ? y बराबर 0 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख सकते हैं आराम से। तब यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, अगर आपकी इच्छा है, अगर इसको 2 में रखना चाहते तो 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। तो y का मान जब हम रखेंगे तो 2x प्लस के y बराबर 5, ये समीकरण में एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, समीकरण नंबर 1, जिससे कि आपको अभी पहली वाली समीकरण है एक, इससे आगे जब हम समीकरणों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत ही जल्दी करेंगे। बिल्कुल समझ x प्लस, देखो y है वहाँ पर 0 है तो 0 रख देंगे, बराबर हमारे पास हो जाए 5, तो यहाँ पर हो जाए x बराबर 5 और ये वाला जो 2 था इसके आ जाएगा बटे में, तो 5/2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 5/2 और y का मान हमारे पास में कितना आ गया बच्चों? 0। बोले सर हमें पता कैसे चले कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है?
तो भाई बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर पता भी तो होना चाहिए आपके लिए क्या सही है या फिर गलत है। तो हम क्या करते हैं, इधर को थोड़ी जगह खाली है इस बोर्ड पे, तो हम यहाँ पर थोड़ी इसकी जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जांच करेंगे यहाँ पर। तो जांच करने के लिए हम चाहे पहली समीकरण उठा लो चाहे दूसरी। बोले सर अभी आपने पहली समीकरण हल करा था, दूसरी उठा के दिखाओ हमारे लिए। ठीक है भैया, दूसरी उठा लेते हैं। देखो 2x प्लस के 5y बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले x और y के ऐसे मान होना चाहिए कि जिनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 5 आएगा। तो x के यहाँ पर 2 गुणा x का मान हमारे पास में 5/2 प्लस 5 गुणा y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 और बराबर 5। बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल काट देंगे यहाँ से। तो 5 प्लस के 5 की गुणा जब 0 से करेंगे तो हमारे पास कितना है बच्चों, 5। बिल्कुल नहीं, 5 नहीं 0 आएगा। कितना आएगा, 0। जब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से कर देते हैं तो हमारे पास में ये संख्या क्या बन जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास 0 5 में जोड़ेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा और बराबर ये हो जाएगा 5। अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई, LHS और RH एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारी दोनों बराबर आ गई तो आप समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारी ये समीकरण हल हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ चुका है, x प्लस के वाई बराबर 4 और 5x प्लस के 6y बराबर 12। इस सवाल को हम हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, अभी तो सर आपने पिछली वाली समीकरण बताया था कि ये दोनों में से कोई से एक जैसा होना चाहिए, पीछे वाली में था लेकिन इस वाली में नहीं है। तो इस वाली में नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारे लिए टर्म जो है सेम करना है। तो भाई क्या सर पिछली वाली वीडियो में तो आप वो पिछली वाले सवाल में आपने क्या करा था, एक्स के लिए पूरा किया था, एक्स पूरा था उसके लिए काट दिया था। तो हम इस बार भी एक्स को करेंगे। ठीक है भाई, एक्स को कर लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखना क्या है, एक्स का गुणांक है कोई यहाँ पर, बोले एक्स के गुणांक में तो सर कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ चिन्ह किसका होता है, प्लस का होता है। और संख्या कितनी होती है, एक होती है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ कितनी होती है, एक होती है। जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है। कितना है, 5। तो करना हमारे लिए एक्स को पूरा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 1 में ये जो 5 है इस 5 से 5 तथा समीकरण 2 में, बोले 2 में कितने से, x के साथ साथ आपने 1 बताया तो भाई 1 लिख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कितने से, 1 से गुणा करने पर, गुणा करके हल करने पर, हल करने पर। ठीक है, लिख गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 5 से इस पूरी समीकरण में गुणा करेंगे 5 से। जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके लिए x प्लस के y और बराबर 4। इसको हम पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से गुणा करने वाले पूरे समीकरण, और यहाँ पर समीकरण 2 में 1 से गुणा, तो भाई 2 5x प्लस के 6y और इसके बराबर हमारे पास लिखा 12। इसको हम गुणा करेंगे कितने से, 1 से। और ठीक है, 5 से गुणा करें, 5 एकम 5x प्लस के 5y और बराबर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। 5 एकम 5 आ जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे प्लस के 6 एकम 6y हो जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 12 एकम 12। फाइनली इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर जब घटाएंगे तो ये वाला खत्म, यहाँ से माइनस का बचेगा बाई और बराबर ये बचेगा हमारे पास में कितना, 8। बाई बराबर हमारे पास आ चुका माइनस का 8। ये वाला जो माइनस है उधर पहुंच जाएगा, तो ये है माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण, तो कुछ चाहिए 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में रख सकते हैं हम। समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस के y बराबर 4 है, x यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 और बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 4। बोल सर ये प्लस का चिन्ह था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, प्लस का चिन्ह था ऐसे लगा लेते हो, कोई दिक्कत। और हमारे पास ये हो चुका x, ये वाला माइनस प्लस माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 4। तो ये हो चुका x बराबर
4 और ये वाला इधर को जाएगा तो प्लस को हो जाएगा 8, x बराबर 8 चुका है हमारे पास में 12। x का मान आ गया 12 और y का मान माइनस के 8 आ चुका है। भाई जांच कर लेते हैं इसकी। जांच कैसे करेंगे सर? पिछले वाले में तो मेरे समझ में आया नहीं था ज़्यादा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिछले में नहीं आया था, इस वाले में आपके समझ में आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। हमारे पास जांच के लिए x प्लस के y और इसके बराबर हमारे पास कितना है 4। बोले दोनों को ऐसी संख्या रखो यहाँ पर इनकी जो जोड़ के कितना आए, भी हमारे पास 4 आए। ठीक है, अभी 12 यहाँ पर हो जाएगा प्लस y का मान माइनस का 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8 बराबर के हमारे क्या, तो 12 माइनस के 8 बराबर हमारे पास 4। तो 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4, और इसके बराबर आ गया 4 और हमारी LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो का भी आप, इस वाले सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 तो हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये वाला सवाल आपके लिए कैसे करना है इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बोले पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, विलोपन विधि में ये देखना होता है कौन सा पद हमारे लिए एक जैसा करना है। पद उस वाले को हम एक जैसा ज़्यादा करते हैं जिसमें हमारे लिए कम गुणा भाग करनी पड़े, जिससे कि हमारी संख्या बड़ी ना हो। तो हमारे पास देखेंगे भाई 5x, अब ये x वाला पूरा करते थे तो सर यहाँ 5x यहाँ पर 3x है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला y है और यहाँ पर भी y है, तो सर ये तो पूरा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, पूरा है। तो इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या कि यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस की y इसके बराबर 8 है, और इसके नीचे लिखेंगे 3x प्लस की y और इसके बराबर हमारे पास कितना है 5 है। तो इसमें हम बिल्कुल चिन्ह हमारे चेंज हैं, एक जैसा भी है, तो ना हमें गुणा करने की जरूरत है ना इसको घटाने की जरूरत है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर बिल्कुल जोड़ेंगे। इसके लिए तो y माइनस की y प्लस की, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x और ये हो जाएगा 8 5 13। x बराबर हमारे पास आ चुका है 13/8। x का मान हमारे पास 13/8 आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण अब हर बार बोले सब एक ही में रख लेते हो आप, बार बार मुझे नहीं पता, आप दूसरे में रख के दिखाओ मेरे लिए। ठीक है भाई, दूसरे में रख लेते कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का करेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी 3x प्लस की y और इसके बराबर हमारे पास में कितना है 5 है। तो x के स्थान पर तो 3 ऐसे रहेगा, x के यहाँ पर 13/8 हो जाएगा प्लस की y और इसके बराबर कितना हो जाएगा 5। इधर कर लेते हैं इसके लिए। देखो 13 3 39, 13 की गुणा 3 से करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 39/8 और प्लस की y, आगे इसको करेंगे 5, y बराबर हमारे पास है 5 माइनस के 39/8, इसके बटे में कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा एलसीएम, और ये 8 ही कम 8 कितनी बार है 8 बार, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और माइनस के 39, तो y बराबर हम पास आ चुका है 1/8। बिल्कुल जांच भी करेंगे हम इसकी, यहाँ पर जांच करेंगे तो यहाँ जांच लिखते हैं, जांच बोले जांच करके दिखाओ सर इसकी। बोले 2 से करूंगा आपकी इस बार, आप पिछली वाली भी इस सवाल के लिए आप 1 से जांच कर देते थे बार बार, इस बार 2 से करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 2 से भी हो जाएगी जांच। 3 गुणा x का मान हमारे पास आया 13/8 और प्लस y का मान हमारे पास है 1/8 और ये बराबर हमारे पास 5 है, वो 13 3 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39, दोनों का एलसीएम हमारे पास में हो जाएगा 8 और प्लस का ये हो जाएगा 8 एकम 8, तो 1 ही आएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40/8 और बराबर ये भी हमारे पास हो जाएगा 5, तो 8 पंजे 40, 5 बराबर 5, 5 बराबर
5। इस प्रकार हमारा ये सवाल भी हल हो चुका है। हमारे पास समीकरण का मान x का मान जो है 13/8 और y का मान हमारे पास 1/8 आया है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपके लिए सवाल समझ में आते होंगे। समझ में आते हो तो जिस बच्चे ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। तो एक जैसे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा x और y पद एक जैसे हैं, x y एक जैसे, बोलो किसी को भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे पास और भी कुछ देखेंगे इसके, फिर क्या देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं हम इसके चिन्ह। तो कोई इनके और इनके दोनों के एक जैसे चिन्ह है, लेकिन इन दोनों के चिन्ह जो हैं विपरीत है एक दूसरे के। कैसे हैं? विपरीत हैं। अब हम इसको करेंगे क्या, मैं लिखेंगे सबसे पहले तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस के y बराबर माइनस के 8 और x प्लस के y बराबर माइनस के 18। दोनों के तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो भाई खत्म, तो एक प्लस का एक माइनस का है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x और इसके बराबर ये माइनस माइनस का है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 26, वो भी किसका, माइनस का। x बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 26/2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर माइनस के 13 हो चुका है। इसी को हम उठा के x का मान समीकरण कितने में रखना है आपको, हमारे लिए समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। बोले हम 1 में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, पिछली वाली वीडियो सवाल के लिए हम देख चुके हैं कि उसको किस प्रकार हमने हल किया था। देखो x का मान जब उठा के इसमें रखेंगे तो x हमारा जो है x माइनस की y बराबर माइनस के 8 है, माइनस के 13 माइनस की y माइनस के 8। करेंगे क्या इसके लिए कि माइनस की y बराबर माइनस का 8 और ये वाला जो 13 जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 13, तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5, लेकिन ये माइनस है तो इधर पहुंच जाएगा ये वाला माइनस, तो y बराबर आ गया माइनस का 5। जांच करेंगे तो जांच भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं डायरेक्ट इसकी जांच करके दिखा देता हूँ आपके लिए। 13 है माइनस का, तो माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ये वाला सूत्र का है, माइनस का 5 है यहाँ पर और बराबर माइनस के 8 है। तो माइनस का 13 और ये प्लस का हो जाएगा 5 बराबर माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस के 8। ये हो गई हमारी जांच। इस प्रकार हमारे सवाल हल हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा सवाल समझ में भी आए होंगे। तो ऐसे ही सवालों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SK स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। बच्चों इससे आगे के मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में सवाल देता हूँ जो आप सॉल्व करके देखेंगे ज़रूर। होमवर्क वाले सवालों को ज़रूर किया करो, क्योंकि इन सवालों को करने से हमारे क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारा बढ़ता है। सवालों को करने से हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है सवाल को करने का वो हमारे पास में बढ़ता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारे अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है कि भाई नहीं मैं करूँगा। अगर ये आ गया मैं करूँगा तो समझ लो वो सवाल फिर बचने वाला नहीं है, भाई उसको तो होना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में आ गई कि मैं इसको कर दूंगा, कब आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे। देखो आप करके देखना, किसी भी काम को जब आप करते होंगे तो उस काम को करते करते और क्या करना है, करते रहो, नहीं हो फिर आप छोड़ दो उसके लिए। अब करना क्या है, एक व्यक्ति दूसरा वो भी है जो उस काम को करता है लेकिन उसका काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, तो कभी ना कभी वो देख लेना कि आप उससे पीछे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाए, कि वो उसका काम एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशी आएगी उसके अंदर। ये खुशी भी आए, खुशी की पूरी लहर उठती है उसके अंदर कि भी मैं इतनी मेहनत से कर रहा था काम और आज मेरा काम हो चुका है। बिल्कुल, तो हम आपको यही राय देंगे कि आप सवालों को करते रहिए। अगर आप करेंगे सवालों को तो बिल्कुल मैं ये सच बता रहा हूँ कि आपके लिए एक सवाल सॉल्व करके देखना और आपके अंदर देखना कितनी खुशी हो। अगर आप पहली बार उस सवाल के लिए सॉल्व कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपके अंदर कुछ अलग ही खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा मेरा, x बराबर 5y और 3x प्लस के 2y बराबर 8।
इसको देखते हैं कौन कौन बच्चा हल करके लाएगा इन 4 क्वेश्चनों को। ये 4 क्वेश्चन है हमारे होमवर्क में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के बाद। नमस्कार, जय हिंद।